चोरी हो जाएगी तो क्या कहोगे? मैं सो रहा था। हाँ, जागते हुए बैठे दिखाई दो हमें। दोस्तों, आप ज़िंदगी भर खून पसीना बहाकर पैसे जोड़ते हो, दुकान करते हो, शोरूम खोलते हो, वेयर हाउस में लाखों करोड़ों का माल इकट्ठा करते हो और चोर चुटकियों में, चंद सेकंडों में, मिनटों में आपका वो सारी खून पसीने की गाड़ी कमाई, सारा माल गायब कर देता है। कई बार तो जान का नुकसान भी हो सकता है और उसके बाद में रह जाता है महज पछतावा। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर कोई पछतावा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा है। दोस्तों, मैं आज आपको देश के पहले अनूठे कॉन्सेप्ट ऑनलाइन चौकीदार यानी वर्चुअल गार्ड से रूबरू कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या आप इस वर्चुअल गार्ड को हायर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। और दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल अभी से अच्छा लग रहा है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ सबको शेयर करिएगा, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त रिश्तेदार भी अपने जान माल की सुरक्षा कर सके। तो दोस्तों, देर किस बात की, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। सर, हमारी कंपनी लाइव मॉनिटरिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर हम आपकी शॉप को पूरी रात लाइव देखते हैं और कोई भी हादसा होने से पहले सर उसे रोक लेते हैं। ठीक है सर, अभी तक हम 77 बर्गलरीज, 77 चोरियां विद वीडियो प्रूफ दिल्ली एनसीआर में रोक चुके हैं। तो इसमें क्या होता है सर, हम आपकी शॉप के बाहर एक कैमरा साउंडर लगाते हैं, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है। शार्प 11:30 आपकी शॉप की मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है और सुबह 6:30 बजे आपकी शॉप की मॉनिटरिंग क्लोज़ होती है और आपके पास विद योर शॉप इमेज मैसेज ड्रॉप होता है। ठीक है सर, और अगर आप भी हमसे अपनी शॉप के बाहर का रिव्यू लेना चाहें तो हम आपको रिवर्ट बैक करते हैं एट सेम टाइम। अब आपको एक तरह से ऐसे नंबर ऑफ़ वर्चुअल गार्ड्स मिलते हैं जो ना कभी सोएंगे, ना रोएंगे, ना छुट्टी लेंगे, ना बीमार होंगे। 365 दिन की सर्विस मिलेगी। ठीक है सर, अब भगवान ना करे आपकी शॉप के बाहर कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी का अटेम्प्ट करता है तो हमारे जो वर्चुअल गार्ड्स आपको कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं आपकी शॉप को, सबसे पहले उन्हें साउंडर के थ्रू भगाते हैं और साथ ही साथ आपके प्रेमाइसेस पे पुलिस सायरन बजने लग जाता है। चोर इतना डर जाते हैं कि उन्हें किस पे हमला करना, उन्हें किस पे अटैक करना है, उन्हें पता ही नहीं होता है। और सारे जितनी भी स्टेप्स हैं हम ले सकते हैं, हमारे पास सारी पावर है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। चोर इतना सुनते ही सर भागते हैं और ये सारा प्रोसेस रिकॉर्डेड होता है सर। दोस्तों, अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले हैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिज़नेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिज़नेस कैसे करेगा सुहाना सफ़र। सुरक्षा सिक्योरिटी क्या नाम है, जो सिस्टम है बहुत बढ़िया है। हमारे काफ़ी सारे शोरूम में भी लगा हुआ है। इन्होंने पहले भी काफ़ी चीज़ें हमारी चोरी रुकवाई है। अभी लेटेस्ट इन्होंने 5 दिसंबर को एक हमारे गाज़ियाबाद में जो हमारा अम्बेडकर रोड पे शोरूम है उसकी चोरी इन्होंने रुकवाई है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव जुनेजा है। मैं डायरेक्टर हूँ हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स का। हमारे दिल्ली और एनसीआर में 18 स्टोर्स हैं, 18 अलग लोकेशंस पे स्टोर्स हैं। हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इस तरह के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। लैपटॉप और मोबाइल एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोडक्ट है जिसके लिए सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो 2 साल पहले करीबन मैं सुरक्षा सिक्योरिटी से मिला और मुझे उनके कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा लगा। हमने पहले एक शटर के अलार्म से शुरू किया, सर्विसेज हमें अच्छी मिली तो हमने आगे इसको बढ़ाया। कुछ समय पहले ही हमें नई सिक्योरिटी सिस्टम जो सुरक्षा ने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें अलार्म और वीडियो सर्वेलेंस के साथ साथ उनकी 100% पूरी नाइट की विजिलेंस थी। तो वो उस कॉन्सेप्ट को जैसे इंट्रोड्यूस किया तो मैं पहली मीटिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको अपनाया। उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। अभी फ़िलहाल मेरे एक शोरूम पे अभी कुछ दिन पहले ही चोरी होती हुई बची। इवन पहले पिछले समय में भी काफ़ी उस चीज़ का हमें फ़ायदा मिला। ये सिर्फ फ़ायदा चोरी होते हुए समय में नहीं मिलता। सबसे बड़ी चीज़ इसमें मुझे अच्छी ये लगी कि हमें पीस ऑफ माइंड है। पूरे लॉकडाउन के दौरान, जो कि 3 महीने 6 महीने का हमारा टाइम था जब दुकानें बंद थी,
हर तरीके से पूरे रोड पे खाली था, पर हम निश्चिंत थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सुरक्षा था। थैंक यू सो मच सुरक्षा सिक्योरिटी फॉर बीइंग देयर। आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। दोस्तों, ऑनलाइन चौकीदार यानी वर्चुअल गार्ड के जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में खुलासा करने जा रहा हूं, वो पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम्स लेके आए हैं। और मेरे साथ मौजूद है सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम्स के डायरेक्टर मिस्टर जतिंदर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर बिजनेस कैसे करें में आपका। आपका भी स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जो ऑनलाइन चौकीदार। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, गली मोहल्ले में हमने चौकीदार को देखा होगा, सीटी बजाते हुए देखा होगा, डंडा खटखटाते हुए देखा होगा, लेकिन आज ज़माना बदल चुका है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और अब वर्चुअल गार्ड आ चुका है। अगर आपका कोई दुकान, आपका कोई शोरूम, अगर आपको ये चिंता लगती है कि मेरा माल मेरे शोरूम में लाखों का, करोड़ों का सुरक्षित है या नहीं है, आप घर से बाहर जाते हैं कहीं पर और आप पाते हैं कि मेरा घर कहीं सुरक्षित है नहीं है, कोई उसमें बर्गलरी ना हो जाए, कोई चोरी ना हो जाए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि जतिंदर जी मेरे लिए, जो मेरे दर्शकों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, आपके लिए जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक है। सर, पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूं कि जो आप इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब मेरे दोस्तों की सुविधा के लिए बताइए कि एक्चुअल ये है क्या। सर, ये एक्चुअली वर्चुअली नॉर्मली हमने देखा है हम सिक्योरिटी को लेके क्या क्या ऑप्शंस लेते हैं। आज तक सिक्योरिटी का लोगों ने जैसे टीवी ऐड में देखा कि ऊपर वाला देख रहा है, वो कैमरे को लेके ऐड आती है ना कि ऊपर वाला देख रहा है, या किसी भी तरह की ऐड आती है। हम लोग सोचते हैं हमने कैमरा लगा लिया तो हम सिक्योर्ड हैं, हमने गार्ड रख लिया हम सिक्योर्ड हैं, ठीक है, ये या इंश्योरेंस करा ली सिक्योर्ड है। लेकिन ये सब किसी भी हादसे को होने के बाद की चीज़ें हैं। यानी कैमरा चोरी रोकेगा नहीं, वो सिर्फ आपको वीडियो प्रूफ देगा कि हुआ क्या, कैसे हुआ और कौन क्या लेके जा चुका। गार्ड, आप भी जानते हैं कि 90-95% गार्ड सो रहे होते हैं। आप बाज़ार में जब भी जाके देख लो, लोग डबल शिफ्ट की वजह से वहाँ सो रहे होते हैं। और जब या अगर जाग भी रहे हैं तो क्या वो इतना कैपेबल है कि 4-4, 5-5, 6-6 लोग जब चोर अकेले नहीं आते, कोई लेबर क्लास चोर नहीं, चोर भी अच्छे घट्टे घट्टे और पूरी तैयारी के साथ आते हैं। तो उस टाइम गार्ड क्या करता है? गार्ड सिर्फ एक रिप्लाई करता है, मैं क्या करता जी, मेरे पास तो उनके पास हथियार थे, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं था। तीसरा हो गया पुलिस। पुलिस को आप इन्फॉर्म करते हो हादसे के बाद, जब कोई हादसा हो चुका उसके बाद। तो ऐसा क्या तरीका किया जाए कि होते हुए क्राइम को उसी टाइम रोका जाए, क्राइम प्रिवेंशन, किसी भी तरह का क्राइम। मैं सिर्फ चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आपने हमारे और प्रोडक्ट्स देखे, अभी तक हम चोरी के प्रोडक्ट में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम के थ्रू चोरी के साथ साथ और भी हर तरह का क्राइम, चाहे वो कुछ भी क्राइम हो, जो हम रोक सकते हैं वो हम रोकते हैं ऑन द स्पॉट, ना कि बाद में। जो हो सकता है वो उसी टाइम रोका जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। दोस्तों, 77 चोरियां, 77 सर, 77 थेफ्ट केसेस को इन्होंने प्रिवेंट किया है एक्चुअल होने से, यानी कि प्रिवेंशन का काम किया। 77 चोरियां रोकी हैं, बड़े बड़े हादसे रोके हैं जहां 5-5, 6-6 लोग एक साथ आए और कोई कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हमने उसे एट द स्पॉट रोका है। ना सिर्फ चोरियां, ऐसे ऐसे क्राइम रोके हैं, लड़ाइयाँ रोकी हैं, जैसे एक आदमी को 10-10 लोग मार रहे हैं, लेकिन वहाँ लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं, या जो भी समझ लो, कोई किसी के फड्डे पे टांग नहीं डालता कि मैं क्यों एक्शन लूँ, मेरे ऊपर बात आ जाएगी, या जो भी समझ लो। लेकिन हमने अपने सिस्टम, अपने प्रोसेस के थ्रू उन लड़ाइयों को भी रोका है, उन झगड़ों को रोका है। बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं, चोट खाए लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया है, जिसमें कोई कहता है मैं क्यों फ़ोन करूँ। देखो, एक सिंपल सिस्टम है, कोई भी किसी के उसमें घुसना नहीं चाहता कि कल को मेरे ऊपर बात ना आ जाए, मैं क्यों इसमें पढ़ूँ। लेकिन हम हर तरह के क्राइम को, हर तरह की गड़बड़ को उसी टाइम रोकते हैं, हैंड टू हैंड। दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त बात है। कैसे ये पूरा ऑनलाइन वर्चुअल सिस्टम, यानी कि जो वर्चुअल गार्ड है, वो कैसे काम करता है। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक थोड़ा सा प्रीव्यू दें हमारे। मैं पूरी डिटेल बताता हूँ सर। नॉर्मली सिस्टम वही है कि हम आपकी लोकेशन, जो भी लोकेशन आपकी है, उसके ऊपर एक स्पेशल कैमरा अपना वहाँ इंस्टॉल करेंगे और साथ में कुछ इक्विपमेंट साथ में इंस्टॉल करेंगे, कैमरा, साउंड और कुछ और चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। उसके साथ साथ हम रात को 11:30 के बाद से लेकर सुबह 6:30 बजे तक उस लोकेशन पर लगातार सेकंड बाय सेकंड नज़र रखते हैं, लगातार देखते रहते हैं। डेडिकेटली, प्रॉपरली डेडिकेटली। हमारी बहुत बेटे हैं, हमारे 2 कॉल सेंटर हैं, जिसमें से एक में आप इस टाइम बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं। ऐसे ही सब बैठे देख रहते हैं और लगातार देखते हैं, हर हरकत पे नज़र रहती है कि वहाँ होने क्या वाला है, कोई आया है तो क्यों आया, वो क्या कर रहे हैं। हर कोई चोर नहीं है ना, देखो ऐसा कोई एरिया तो है नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड है, कोई आ ही नहीं सकता, लोग आते भी हैं, जाते भी हैं, सब कुछ। लेकिन जब वो आया है तो वो क्या करने वाला है। अगर उसकी सस्पिशियस एक्टिविटी है
तो उसी टाइम हैंड टू हैंड हम यहीं से उसको, जो हमारा साउंडर वहाँ लगा है, यहीं से चिल्ला के, शोर मचा के, धमका के, कभी हैवी भाषा में इस्तेमाल करके उसको वहीं से वहीं हैंड टू हैंड भगा देते हैं, क्योंकि उसको हम नज़र नहीं आ रहे। अगर हम कोई आम आदमी होते तो हमें पकड़ने की कोशिश करता, हमें चुप कराने की कोशिश करता, या हम डरते कि यार ये तो ताकतवर है, हमें कुछ कर दे, लेकिन हम वहाँ है ही नहीं। जब वहाँ है नहीं तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और हम उसका सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगेन हमें अपनी चोट का डर ही नहीं है। हम पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, हम करते हैं, हम उस प्रॉपर्टी के जो ऑनर हैं, जो भी इंचार्ज उससे रिलेटेड हमें नंबर मिलते हैं, उन सबको कॉल करते हैं। उसके अलावा अगर हमें यहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी दिखी है तो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। अगर हमें दिख रहा है कि आग लगने वाली है, कुछ फायर की लग रही है चक्कर, हम फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं, या जो भी एजेंसी रिक्वायर्ड है उसको तब तक कॉल करते हैं जब तक वहाँ पहुँच के उस चीज़ को कंट्रोल नहीं करती, विद कमेंट्री कि सर अब तक क्यों नहीं पहुँचे, यहाँ ये हालत है, ये हालत है, ये हालत है, वगैरह जो भी है, जो रिक्वायर्ड है उस पार्टी को, उस इंचार्ज को, उस लोगों को वहाँ तक पहुँचाते हैं। और बेसिकली वो हादसा भी होना शुरू ही हुआ है। अब इस चीज़ को नोट कीजिए, नॉर्मल हर चीज़ होती है बाद में, अभी वो आग लगनी शुरू हुई है, अभी कोई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ शुरू हुई है जो कंट्रोल से बाहर लग रहा है कि कंट्रोल से बाहर जाएगी। पहले तो खुद भगाने की कोशिश करते हैं, अगर वो तब भी कंट्रोल नहीं होता फिर उस हर एजेंसी को तब तक कॉल करते हैं जब तक वो साइट पे पहुंच नहीं जाती। बहुत बढ़िया दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अब मैं सबसे पहले आपको वो कुछ नज़ारे दिखाना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा जतिंदर जी को कि हमें वो कुछ नज़ारे दिखाएं जहाँ पे वो एक्चुअल चोरी रोकी है। सर आप दिखाने को तैयार हैं? सर सारी वीडियोस हैं हमारे पास, सारी वीडियो हमारे चैनल पे है। मैं उसमें से आपको जो आप चाहें 3 अलग तरह की वीडियो अभी दिखा देता हूँ, जैसी आप चाहें उनमें, मतलब सब वीडियो प्रूफ है हमारे पास, नथिंग इज एडिटेड, सब कुछ एक्चुअल वीडियो है लोकेशन के साथ। चैनल का नाम बता दीजिए सर। सर सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उस पर देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं, सारे वीडियोस अवेलेबल है कि कहाँ कहाँ कब कब कितने चोर आए और हमने उनको किस तरीके से भगाया। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं सिर्फ 3 इंस्टेंसेस आपको चोरियों के दिखा रहा हूँ, जहाँ पे एक्चुअल जो इनका वर्चुअल गार्ड है सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम का, उन्होंने 3 चोरियां जो रोकी हैं वो मैं आपको अभी तुरंत दिखा रहा हूँ। सर जैसे कि मैंने आपको कहा था बहुत सी चोरियां रोक चुके हैं, लेकिन टाइम कम है तो हम 3 लाइव वीडियो दिखाते हैं आपको, जो हमारे पास फुटेज है जैसे हमने रोकी। ये बुद्ध विहार के अंदर है, ये गाड़ी आई, इस होंडा सिटी को मैं 3 जगह से भगा चुका हूँ, सेम गाड़ी को। उसकी पूरी जानकारी मैंने दिल्ली पुलिस में भी दी। ये रुक खड़े हुए हैं, पहले एक उतरेगा, फिर दूसरा उतरेगा, फिर तीसरा उतरेगा, और फिर वो अपनी कार्रवाई शुरू कर। देखिए एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, और जैसे ही ये लोग आए फिर हमने एक्शन लिया। आवाज़ करना, ये तोड़ना शुरू कर दिया। अब ये आपको आवाज़ सुनाई देगी जिस तरह से उनको रोकते हैं और उनकी भगा देते हैं उन लोगों को। सर जैसे कि मैंने आपको और भी वीडियो दिखाई, ये सेकंड वीडियो है, इसके अंदर एक आदमी को कई लोग मार रहे हैं, लेकिन जैसे हमने देखा अब यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। इस कंडीशन में हमने उसी टाइम एक्शन लिया। आवाज़ नहीं बंद है। उसी टाइम एक्शन लिया, ये लोग मार रहे थे, हमने यहाँ से एक्शन लिया और हैंड टू हैंड इन लोगों को भगाया। तो हम इस तरह के काम भी करते हैं जिससे दूसरे क्राइम भी रुकते हैं। ये साउथ दिल्ली की लोकेशन है। इस लोकेशन के अंदर ये चोर आया, क्रेटा गाड़ी में आए थे, इसने आते पहले कैमरे तोड़े। हमने इसको कैमरे तोड़ते हुए देख लिया, क्योंकि हम देख रहे थे, अगर कुछ और होता तो पता भी नहीं चलता। इसे तोड़ते हुए देखा और उसी टाइम हमने सायरन बजाया और उसको भगाया, ऑनर को फ़ोन किया और ये लोग भाग गए। ये देखिए, इसने हमारा, इसे लगा टूट गया, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं था। हमने इसी टाइम सायरन बजाया और उसको भगाया। ये क्रेटा गाड़ी में आए थे और यहाँ से भागने के बाद 1.5 घंटे बाद इन्होंने किसी और लोकेशन पर चोरी भी की उसी दिन साउथ दिल्ली के अंदर। इस सेम डेट का इंसिडेंट है, लेकिन हमने इसको हैंड टू हैंड भगाया और ख़त्म कराया इस केस को। ये देखिए सायरन बज गया, वो लोग भाग चुके हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम के वर्चुअल गार्ड ने चोरियां रोकी। दोस्तों बहुत मेहनत है, बहुत डेडिकेशन का काम है। रात में बिना पलक झपकाए पूरी टीम काम करती है, और सबसे बड़ी बात, हर जगह जाके टेस्टिंग करते हैं जिससे कि जो टीम है वो अलर्ट रहे। उनके लिए जो कहते हैं कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी है, वो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी भी जतिंदर जी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनके लिए रखते हैं। अगर वो चोरियाँ पकड़ते हैं तो उनको ज़बरदस्त इंसेंटिव मिलता है, और अगर कहीं पे ढिलाई पकड़ी जाती है तो उनको पेनल्टी भी लगती है। बिल्कुल लगती है सर, बिल्कुल। देखो हमारे काम में लापरवाही की गुंजाइश नहीं है, हमारा काम ही ऐसा है सर। कुछ सेकंड में हादसे होते देखें, सेकंडों में।
अगर हम उस दौरान कोई वॉशरूम भी नहीं जा सकता जब तक सीट ना कोई दूसरा बंदा ना बैठे। एक बंदा जाएगा तो दूसरा बंदा वहाँ बैठेगा। कोई छुट्टी नहीं लेते, कोई छुट्टी नहीं है। होली, दिवाली, किसी त्यौहार की छुट्टी नहीं है। हर चीज़ का हमने बैकअप रखा हुआ है और हमारे जितने लोग रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा लोग हमेशा मॉनिटरिंग रूम में होते हैं। अगर किसी इमरजेंसी में किसी को छुट्टी लेनी भी पड़ी तो उसका बैकअप है। छुट्टी का असर किसी तरह का, चाहे वो कुछ भी हो जाए, हमारे इस वर्किंग पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चोर के लिए हादसा बता के नहीं आएगा। कौन सा हादसा कब, किस मिनट, किस सेकंड हो जाए हमें नहीं पता। हम उस जगह पर रेगुलर नज़र बना के रखते हैं ताकि कभी हमारी चूक की वजह से किसी का नुकसान ना हो जाए। हम लोग पूरी तरह से डेडिकेटेड रहते हैं। इवन इसके लिए हमने एक चीज़ और प्रोसेस शुरू कर रखा है। अभी ये चीज़ सिर्फ दिल्ली में है, आने वाले टाइम में और बढ़ाएंगे उसको। वैसे हमारा सर्विस पूरे इंडिया में है, कई जगह पे लगा रखे हमने, लेकिन ये सिस्टम ये है कि हमारा खुद का एक मॉनिटरिंग पर्सन, टीम मॉनिटरिंग इंचार्ज होता है। वो साइट पे खुद जाता है, वो खड़ा होता है और अगर 1 मिनट में, विदिन मिनट, हमारे मॉनिटरिंग जिसकी स्क्रीन पे वो आया है उसने उसको नोटिस नहीं किया और इन्फॉर्म नहीं किया तो उसके ऊपर अच्छी खासी बड़ी पेनल्टी लगती है। इस डर से वो काम करता है क्योंकि उसको पता है मेरे को पेनल्टी लग जाएगी। हर कोई इंसान कमाने के लिए घर से आया है, अगर लापरवाही करेगा तेरी लापरवाही का भुगतान भी तुझे करना पड़ेगा, तो उसको डर बना रहता है। लेकिन जो बंदा टेस्टिंग करने जाता है वो किसी को नहीं बताता, उसका सिर्फ एक बंदे को पता होता है वो कहाँ गया और कैसे गया। हैंड टू हैंड वीडियो आती है और कहाँ क्या हुआ, हर चीज़ का एविडेंस के साथ बात करते हैं कि ये गया, इसे नोटिस कब किया, कितने सेकंड में नोट किया, कितने सेकंड में क्या किया। आप इससे 2 फायदे होते हैं। आपने देखा होगा जो टीम में आता है ना कि सालों से हथियार पड़े, जब चलाने का टाइम आया तो या तो जंग खा गए, तो जंग ना खा जाए, इनकी फ्रिक्वेंसी बनी रहे, लुब्रिकेंस बना रहे, इनका हाथ स्पीड में रहे एक्शन लेने का। इस चीज़ को करने के लिए हमने उसको रेगुलर बेसिस, हो सकता है 10 साल तक कोई ना आए उस साइड पे, लेकिन लड़के की टेस्टिंग तो बनी रहे ना, उसका एक्शन तो बना रहे। तो हमारा खुद का इंचार्ज वहाँ जाता है, वो साइड पर सिर्फ खड़ा होता है, वो यूनिफॉर्म में होगा, प्रॉपर यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं कोई भी होगा, हमारा फिक्स बंदा है, वो वहाँ अलग अलग साइड पर, एक ही साइड पर 10 बार भी जा सकता है। तो आपको ये नहीं कि अभी निकल के अब तो वापस नहीं आएगा, हो सकता है 5 मिनट फिर आ जाए। तो यू हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट फॉर सरप्राइज टेस्टिंग। दोस्तों, रैंडम, सरप्राइज, सरप्टिशियस टेस्टिंग, यही एक सक्सेस राज है, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट तभी बिकता है जब वो बिल्कुल फेल प्रूफ हो। सर्विस सर, जैसे मैं अब दिखाता हूँ, जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारी खुद की टीम टेस्ट करती है हमारे मॉनिटरिंग इंचार्ज को कि वो कितनी फोकसली साइट को देख रहे हैं, नोटिस टाइम से करते नहीं करते। आप देखिए जैसे अभी लोकेशंस हैं, अभी ये लोकेशंस पे बंदा आएगा, आप देखिएगा कैसे वो नोटिस करता है। अभी स्क्रीन चल रही है, हमारा इंचार्ज साइट पे जाएगा, वो आया, स्क्रीनशॉट खींचा, स्क्रीनशॉट हमें भेज दिया ताकि उसने टाइमली नोटिस किया, वहाँ वो टेस्ट कर रहा है, यानी वो खड़ा है। सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम साइट ऑल ओके। ओके सर। उसने वहाँ से कंफर्मेशन कर दी कि टाइमली नोटिस किया। इस तरह से हम अलग अलग साइट्स पे पूरी रात टेस्टिंग करते हैं, बार बार टेस्टिंग करते हैं। किसी को पहले से पता नहीं होता कि कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ नहीं जाने वाले। सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे लोग हम पे फेथ करके सोते हैं। ऐसे ऐसे ऑडियो, ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं, यार आप लोगों की वैसे हम सो पाते हैं, नहीं तो पहले तो रात भर उठ के देखते थे कैमरे। जिसके एक बार कांड होता है सर, इससे पूछ के देखिए। जतिंदर जी रात भर जगते हैं बिल्कुल, क्योंकि आप चैन से सो सकें। बिल्कुल सो सकें सर। हमने ऐसे ऐसे हादसे रोके हैं, हमने गाड़ियों की चोरी रोकी है। हमारा मकसद ये नहीं कि हमने अपने क्लाइंट को सर्विस देनी है। अगर उस कैमरे की फुटेज जो हम देख रहे हैं उसके अंदर कोई हमारा ऐसा कोई क्राइम दिख रहा है जो हमारा पेड क्लाइंट नहीं है, तो हम ये नहीं कि अपना काम छोड़ देंगे, हम उसे भी रोकेंगे, चाहे वो हमारा क्लाइंट हो या ना हो। हमें जो दिख रहा है अगर वो गलत है तो उसे रोकेगा। आपने लोगों को हॉस्पिटल भी पहुंचाया, बिल्कुल पहुंचाया सर। आपको वीडियो जैसे मैं दिखाया था अभी एक, उसमें हमने एक आदमी को बहुत अच्छी खासी चोट लगी थी, आते आते लोग चल रहे थे लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। अगेन एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि मैं क्यों किसी के पचड़े में पड़ूं, मैं क्यों खड़ा रहूंगा, फिर पुलिस के चक्कर कौन काटेगा, कोर्ट के चक्कर कौन काटेगा। लेकिन हम हर चीज़ के लिए रेडी हैं ऑलवेज, हम हर एक की हेल्प करते हैं। आप ये वर्चुअल गार्ड का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं ये ज़रूर बताऊंगा आपको, पर पहले मैं चाहता हूं कि जतिंदर जी मुझे ये बताएं कि इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, इतना ज़बरदस्त आइडिया वो आया कैसे, क्योंकि एक आइडिया पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं सर समझता हूं कि जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला ये आइडिया था, कैसे शुरू? सर हादसे से ही, मैंने हर चीज़ हादसे से सीखी है। मेरे अपने गोडाउन में आग लगी थी और वो आग मुझे इतना बड़ा नुकसान गई, अप्रॉक्सीमेटली लाखों रुपए का नुकसान हुआ था, लाखों रुपए का नुकसान, 24 लाख रुपए के आसपास, 28 लाख के करीब का नुकसान हुआ था। और इंश्योरेंस भी नहीं थी उस जगह की, और सोचा ही नहीं था कि हमारा ये मटेरियल कभी आग लग जाएगी। लेकिन वो आग इतनी ज़बरदस्त लगी, रात के 2 बजे लगी, और हमें पता चला तब तक जब तक वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। हमने सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे उस जगह में 2-3 ऑफिस थे,
तो DVR दूसरी जगह था, तो हमने रिकॉर्डिंग जब देखी तो रिकॉर्डिंग को देखते देखते ये याद आ रहा था, जैसे देखा कि धुआं बढ़ता गया। लोगों को तो तब पता चला जब ब्लंडर हो गया, लेकिन उसको जब हम 2-3 बार, पहले कुछ दिन तो हम शौक में रहे, लेकिन जब उस वीडियो को बार बार देखा तो बार बार सोच रहे थे अगर मैं इसको देख रहा होता तो मैं टाइम से उस हादसे को रोक सकता था। मतलब आपके पास कम से कम आधा पौन घंटा 1 घंटे का बहुत टाइम होता। अगर मैंने धुआं बढ़ते देखा तो धुआं आया कहाँ से, तो इसकी तह तक पहुंचता ना, मैं भी हादसा होना शुरू, जैसे कोई आया है फॉर एग्जाम्पल, कोई कुछ करने वाला है, मैंने देख लिया वो करने वाला, अभी उसने किया नहीं है, तो मैं हैंड टू हैंड उसी टाइम उस चीज़ को रोक सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है। लेकिन जब हो गया तब कोई रोकने वाला नहीं, जब वो इतना फैल गया, सब कुछ हो गया खत्म, फिर तो कुछ रह ही नहीं गया बचाने के लिए। अब सवाल तब हमारे दिमाग में आया कि लाइव मॉनिटरिंग के थ्रू हम अभी तक हम जैसे चोरियों पे काम करते हैं, हमने जो मेरे प्रोडक्ट्स देखे हैं चोरियों को लेके, अब चोरी के अलावा भी जैसे कई ऐसी साइट्स हैं, खुले इलाके हैं, लॉन्स हैं, अपना जो लंबे फैक्ट्रियां हैं, एक गार्ड है, आप एक गार्ड रख लोगे, वो गार्ड 2-2 हज़ार गज 3-3 हज़ार गज में घूमता रहेगा कि रात भर, और जब तक वो घूम के आएगा वॉशरूम जाएगा तब तक कुछ हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस तरह से इंस्टॉल करते हैं कि हम उस जगह को लगातार देख रहे हैं, देखते रहते हैं, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, एक ऐसी पिक्चर है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं, कोई डांस नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, लेकिन हम लगातार उस चीज़ को देखते इसलिए हैं कि पता नहीं कब किस दिन काम आ जाए, वो पल इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 365 दिन कुछ ना हो। तो आप ये सर्विस जो है 24/7 नहीं, अभी 365 देते हैं? अभी नहीं, अभी सिर्फ रात को ही देते हैं? अभी सिर्फ रात को होते हैं। अभी हम उस हादसों पे काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारा प्लान है कि हम बहुत जल्द इसको 24 आवर तक भी लेके जाएंगे, लेकिन अभी हमारा काम है रात के 11:30 से सुबह 6:30, जो असली टाइम होता है बर्गलरी का, जब सब सो रहे होते हैं, सब नींद में हैं और रात को लुटिया डूब गई, वो वाला हाल। तो उस टाइम हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बर्गलरी की चोरी होती है रात को होती है। तो अभी तक आपके जो क्लाइंट्स हैं वो कहाँ बन गए? क्या पूरे देश भर में बन गए? देश भर में, देश से बाहर भी बन रहे हैं? नहीं, देश से बाहर कुछ लीगल टर्म्स है कि हम अदर कंट्री को यहाँ बैठ के देखना, वो एक अलग लॉ हो जाएगा, जिसे जासूसी टाइप कह सकते हैं कि अदर कंट्री को नहीं देख सकते। हमारे क्लाइंट अभी इंडिया के अंदर ही हैं, दिल्ली में, जयपुर में, औरंगाबाद में, कई स्टेट्स में हैं, कई रिटेल चेन्स हैं जिनकी पूरी चेन को हम पूरा कैटर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करते हैं। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसके अंदर उनको रात भर में 3 बार तो फोटो के साथ इमेजेस भेजते हैं कि अब हम देख रहे हैं, सब कुछ ठीक है। इन बिटवीन आपको 10 बार क्या 100 बार इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ की, उस लोकेशन की, आप ग्रुप में लिखिए, आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई मिलेगा। आपको कोई आपका माल आने वाला है, आपका कुछ ऐसा होने वाला है, आप पहले इन्फॉर्म कर दीजिए, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे अभी आ गया है, जो भी समझ लो। इस तरह से कई तरह की चीज़ों पर हम ध्यान रखते हैं। दोस्तों, वर्चुअल गार्ड के अलावा बहुत सारी सेवाएं जो हैं वो साथ साथ मिल रही हैं। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट बिकता है। आप सोचिए कि एक गार्ड की जो मेहनताना होता है, महीने की सैलरी होती है, कम से कम 12,000 तो आप दोगे। 12,000 से 15,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। आप कितने में ये सर्विस देते हैं मेरे क्लाइंट के लिए? मेरे बताइए। जी, ये सर्विस हम मात्र 6,000 रुपये महीने में देते हैं। 6,000 रुपये महीने में हम आपकी साइट पे पूरी सर्विसेज वो देंगे जो मैंने सब बताई। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये? सिर्फ 6,000 रुपये महीने, और इससे भी सस्ता हो जाता है। कुछ हमारे प्लान्स हैं इन डिटेल में, तो फिर आप जब कस्टमर केयर कॉल करेंगे मैं उसकी पूरी डिटेल दे दूंगा। इन टर्म्स ऑफ प्लान्स हैं 3 मंथ 6 मंथ करके, ऐसे हमारे कुछ शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं। 6,000 रुपये में इंस्टॉलेशन वगैरह भी शामिल है? 8,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस होती है और 6,000 रुपये महीना होता है। लेकिन जब आप एक मुश्त इकट्ठी पेमेंट कर देते हैं, हम उसको भी छोड़ देते हैं। हमारे कुछ देखो वो बिजनेस प्लान्स हैं, एक इकट्ठे पैसे देने वाले, वो कुछ प्लान्स हैं। जब आप कस्टमर केयर कॉल करेंगे तो आपको पूरी डिटेल, पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे हम क्या क्या लेते हैं। एक बार कस्टमर केयर का सर नंबर, कस्टमर केयर नंबर है हमारा 8800191932। ये नंबर सेल्स के लिए सुबह 11 से लेकर शाम को 7 बजे तक अवेलेबल है। नॉर्मल हर काम के लिए हर वक्त अवेलेबल है, लेकिन सेल्स के लिए प्लीज़ 11 से 7 के बीच में ही कॉल करें और पूरी डिटेल लीजिए। आपको जितने वीडियो एविडेंसेस या जो आप हम दे सकते हैं, जिस तरह से आपको सेटिस्फेक्शन हो, वो हम पूरी तरह से देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा और कोई नंबर तो नहीं है? व्हाट्सएप के लिए आप 9313045639 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कॉल ना कीजिएगा 93130 पे। इस पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कॉलिंग के लिए 8800191932 इस पर आप कॉल कीजिए। आपको पूरी डिटेल जो आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, लोग कई बार कहते हैं हम 6,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं उसी बात पर थोड़ा सा आ जाता हूँ जी। आप लोग अगर आपके कैमरा लोकेशन में 2 से 3 दुकानदार मिल भी नहीं वाला था कि क्या इंडिविजुअली कर सकते हैं, कोई ग्रुप में भी? हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हमारे हर इंसान से पैसा लेना है। अगर कोई ऐसी लोकेशन बनती है 3 लोग 4 लोग मिलके भी लगा सकते हैं। अगर ऐसी लोकेशन है, शटर का साइज छोटा है, या ऐसी लोकेशन है जिसको एक कैमरे में 4 दुकानें आ रही, तो चारों लोग मिलकर शेयर कर लो, हो गया शेयरिंग। कॉलोनी, सोसाइटीज़ में चारों तरफ कैमरे लगा दिए, एक गार्ड रख लिया। हम गार्ड को भी सोने नहीं देते। ऐसे बहुत से इंसिडेंट आप चाहो तो मैं गार्डों को सोते उठा देते हैं
कि भाई क्या बात है, सोने आए घर से, और गार्ड हमसे परेशान है बहुत ज़्यादा। इस मामले में गार्ड लोग हमसे परेशान है कि भाई अच्छा वाला आज तक सोते थे, आज तक तो सोते थे, आज तक यही सुना था गार्ड का मतलब दिन भर काम करो आके सो जाओ, दिन भर काम करो आके चद्दर डाल के सो जाओ। हम गार्ड को सोने नहीं देते, बिल्कुल नहीं सोने देते, उठाते हैं बार बार, पार्टी को एविडेंस देते हैं भाई क्या करके आ रहा है, किस बात के पैसे लेता है, जागने के लिए, भाई सो उठता क्यों है, उठाते हैं बार बार उसको ताकि हादसा ना हो। हम जैसे हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, लोग गार्ड रख लेते हैं, गार्ड लोग सोते ही रहते हैं, उठते ही नहीं है। अब देखिए हम गार्ड को सोने भी नहीं देते, अगर आपकी इंस्ट्रक्शन है हम उस गार्ड को सोने नहीं देंगे। अब देखिए साइट है सामने, इस साइड पे गार्ड है, ये सो रही, क्या कर लेगा, इसकी खुद की चोरी खुद नहीं बचा पाएगा, कोई तो सो रहा है। अभी इसे उठाते हैं, स्पीकर ऑन करना। अब गार्ड भैया क्या कर रहे हो, उठ सोने आए हो क्या? भाई साहब उठ के बैठा करो, उठने आए हो सोने नहीं आए हो। चोरी वोरी हो जाएगी तो क्या कहोगे, मैं सो रहा था? हाँ जागते हुए बैठे दिखाई दो हमें। ओके, कई साइट्स हैं आप देखेंगे तो गार्ड सोते रहते हैं। ये दूसरी साइड देखिए, ये वही लोकेशन है जो मैंने आपको दिखाई थी, गाजियाबाद में चोरी बचाई, ये फिर सो रहा है। अभी कल ही हमने चोरी बचाई थी, ये अपनी साइकिल नहीं बचा पाएगा। ये वही साइट है जहाँ से अभी हमने 5 दिसंबर को चोरों को भगाया था। और देखिए गार्ड, जो गार्ड कहने को हम रखते हैं, ये फिर वहीं सो रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इसको जगाते हैं। अरे भैया सोने आते हो क्या, उठ के बैठो ना। सोने आते हो क्या, उठ के बैठो ना। अभी 5 तारीख को ही चोर भगाया था ना पड़ोस से, तुम जाओ। 5 तारीख को ही चोर भगाया था ना पड़ोस से। ठीक है, सोते हो नजर मत आना। ठीक है, सोते हो नजर मत आना। हाँ तो बोलो, समझ आ गई? हाँ तो बोलो, समझ आ गई? मेरी आवाज समझ आ रही है? मेरी आवाज समझ आ रही है? हाँ तो सोना नहीं है, जागना है, जागने के लिए आते हो, ड्यूटी है तुम्हारी। जागना है, जागने के लिए आते हो, ड्यूटी है तुम्हारी। ये है सर, ये हालात है गार्ड्स के। लेकिन हम लोग सोते नहीं, रात को जितना मर्जी टाइम हो, सुबह 6:30 बजे तक हम आंखें गार्ड के स्क्रीन पर नज़र रखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जान माल की सुरक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन अगर वो एक ही झटके में कोई चोर आपकी चोरी करके चला जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं कि पुलिस उसको पकड़े और आपका सामान वापस मिले। सर नहीं मिलता, नहीं मिलता। एक सॉरी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, आप चोरी अगर कोई सामान हो गया है, एक लॉ पता होना चाहिए, अगर कोई चोरी हो गया और 1 घंटे बाद भी अगर पकड़ा गया ना, आपका सामान आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सामान ही तो एविडेंस है कि वो चोर है। सामान आपको दे दिया तो वो चोर कहेगा, तो वो सामान जमा हो जाता है, फिर सालों साल चक्कर काटोगे, आपको वो सामान मिलेगा नहीं, क्योंकि जब तक वो केस चलेगा वो सामान कोर्ट में जमा रहेगा, क्योंकि उसी सामान को तो चोरी का सबूत है। सामान आपको दे दे कहाँ से मिले, तो आपका नुकसान तो हो गया। बिल्कुल, तो जो एट द स्पॉट रोक लो वही बेनिफिट है, जो हो गया वो तो प्रिवेंशन इज द क्योर। बेटर मैं समझता हूँ कि जो अगर आप अपने इतना पैसा, छोटा सा अमाउंट है, अगर आप इन्वेस्ट करके, मैं कहूँगा इसको खर्च नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो अगर आप अपने परिवार की या अपने दुकान की, अपने शोरूम की, जिसमें रखा हुआ करोड़ों का माल है, लाखों का माल है, या हज़ारों का भी माल है, मैं कहता हूँ जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए हज़ारों का माल भी बहुत कीमती होता है। तो अगर आप उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक झटके में आपकी ज़िंदगी भर की कमाई आपके हाथ से निकल सकती है। तो इस बात पे ज़रूर गौर करिए कि क्या ये वर्चुअल गार्ड आपके काम आ सकता है। अगर काम आ सकता है तो मैं आपको कहता हूँ कि ज़रूर इस बात पे विचार करें कि जतिंदर जी को तुरंत कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर आपको बताया है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको और जानकारी चाहिए, आप उनका कॉल सेंटर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को चाहते हैं, तो वो आपको बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कहाँ पे आ सकते हैं? मेरा ऑफिस है त्रिनगर दिल्ली के अंदर 1779/133 के शांति नगर त्रिनगर। आप बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अपॉइंटमेंट के साथ आइएगा। हर वक्त बहुत मुश्किल हो जाती है हर एक के साथ टाइम दे पाना। मैं चाहूँगा आप अपॉइंटमेंट लीजिए, बिल्कुल आइए। एक चीज़, दूसरी बात, हम यार एक बात बताओ, आपने स्टार्ट किया, नुकसान अच्छा करेंगे तो क्या नुकसान है, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है, खुद ही कंपेयर कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ करके देखा, 1 महीने बाद नहीं खत्म आया, छोड़ दिया,
अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिए, जबरदस्ती थोड़ा कि आपको सारी ज़िंदगी में ऐसा बंधुआ मजदूरी होगी, करना ही पड़ेगा। लेकिन ये आज तक का रिकॉर्ड है, जब लग गया ना तो उतरता नहीं, क्योंकि हम ऐसा आदत डाल देते हैं बंदे को, इतने फीचर्स इतने फैसिलिटीज़ देते हैं, इंसान कहता है मैं सोऊंगा रेस्ट करूंगा यार। आप एक महीने, ये तो हुआ रात की, आप एक महीने के लिए बाहर घूमने जा रहे हो, किसी तरह की और सर्विस, अभी तो बहुत कुछ ऐड ऑन होने वाला है हमारे सिस्टम के अंदर। मतलब आपको एक महीने के लिए भी अगर चाहते हैं सर्विस तो एक महीने के लिए भी बिल्कुल दे देंगे, एक महीने के लिए दे देंगे, एक महीने में खत्म कर भाई देंगे। आपका घर खाली पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि दिन रात कोई मॉनिटर करे तो वो भी संभव है। अभी रात का है, आने वाले टाइम में हम बहुत जल्द इसको 24 आवर पे लेने वाले हैं, उसके लिए प्लानिंग चल रही है, सरकारी लेवल पे भी बात चल रही है। जैसे भी वो फाइनल हो जाएगा तो रात का और दिन 24 घंटे के हिसाब से आप अपना आवर्स खुद डिसाइड कर सकते हो। मान लो आपको किसी 4 घंटे की सर्विस चाहिए तो 4 घंटे की मिलेगी। यू कैन हैव अ कस्टमाइज्ड टाइमिंग, यू कैन ऑल सब कुछ कर सकते हो आप। लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ रात को 11:30 से लेकर सुबह 6:30 तक कर रहे हैं। दोस्तों इसी समय सबसे ज़्यादा चोरियां होती हैं, बर्गलरीज होती हैं, शटर को काट के तरह तरह के आप कहानी दीवारें टाप लेते हैं, लॉन्स हैं, फार्म हाउसेस इतने बड़े बड़े होते हैं, कौन देखेगा जाके, एक सेकंड में टॉप कहते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी एंट्रीज होती हैं, कहाँ से जाएंगे। पार्किंग लॉट्स हैं, गाड़ियों पर नज़र रखनी है हम रखते हैं, आपके कोई गोडाउन्स हैं अंदर से नज़र रखनी है वो रखते हैं, टीन के शेड हैं, शटर तो चलो सामने हुआ, टीन के शेड आप क्या जाए वहाँ उन लोग हैं तो हम उस पर नजर रखते बड़ा हैं। ताज्जुब की बात है, Whatever, देखिए, कोई भी लोग ये 2 वे कम्युनिकेशन है, मतलब ये देख भी रहे हैं और उससे बात भी कर रहे हैं, बिल्कुल करते हैं। उसको तुरंत लाइव जो है आपको रिस्पांस मिलता है कि चोर जो है बेचारा इतना घबरा जाता है, डर जाता है कि वो हमें देख नहीं सकता, वो देख नहीं सकता किसको मारे किसको पकड़े, वो सिर्फ वो सुन सकता है। आप वहाँ होते नहीं हैं, लेकिन आप वहाँ होके ना होके भी आप इतनी बड़ी पावरफुल तरीके से उसको डील करते हैं कि जो बड़ा ज़बरदस्त है, ना आपकी जान को ख़तरा ना आपके माल को ख़तरा। तो एक तरह से ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है वर्चुअल गार्ड का। मैं समझता हूँ जतिंदर जी, आप और आपकी जो टीम है, आपके जो को डायरेक्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आए हैं हमारे देश के लोगों के लिए, और मैं जानता हूँ इसमें बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत आगे जाने वाले हैं सर। बहुत अपने कोरोना दौर के अंदर सब कुछ बंद था, हम लोगों ने उस टाइम भी दुनिया छुट्टियां कर रखी थी, सबके ऑफिस बंद हो गए थे, हमने कोरोना में भी उतने ही दिन काम किया जितने रोज़ के थे, हमने उस दौरान भी एक भी छुट्टी नहीं की। कोरोना काल में भी सब ने अपना वर्किंग वैसा ही रखा है जैसा था, और इवन उस दौरान हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो रूटीन में हो ही नहीं सकते थे। लाइक जैसे वो आपने देखा होगा कि दिल्ली से लोग बाहर जा रहे थे गाँव जाने के लिए, हमने जब जिस कैमरे में देखा लोगों को कि भीड़ जारी का, उनको रोक रोक के समझाया है, घर भेजा है। अब मेरे वीडियो चैनल पे देख सकते हैं, कई सारे दिल्ली में, जयपुर में, औरंगाबाद में ये चीज़ हर जगह हुई है, लोग अपने गांव जा रहे हैं, भीड़ की भीड़ जा रही है, हमने रोक रोक के लोगों को समझाया है, मत जाओ कहीं मत जाओ, घर वापस जाओ। समझता हूँ ये वीडियोस हैं हमारे पास। सरकार को भी आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके काम को, और आप एक तरह से समाज सेवा भी कर रहे हैं, आप लोगों की सुरक्षा भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आप पुलिस को बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, ना आपका कोई ऐसा इरादा है। देखो सर, पुलिस को रिप्लेस करना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, लेकिन पुलिस में कितने लोग हैं, वो क्या करोड़ों लोगों को सर्विस दे सकते हैं? क्या वो हर वक्त हर दरवाजे के सामने खड़े होंगे? पुलिस को नहीं पता ना, ये आदमी जो रोड पे जा रहा है, ये चोर के सिर पे सींग नहीं होते हैं, उसके लिए आम आदमी जा रहा है, वो कब हरकत करेगा उस टाइम पे पुलिस वाला वहाँ थोड़ा खड़ा होगा। एक कितने बीट ऑफिसर है, कितने हॉन्ट कांस्टेबल राउंड लगाएंगे ना, रात को राउंड ही तो लगा सकते हैं। वो इंडिविजुअल हर शटर या हर दुकान या हर गली के बाहर खड़े थोड़ा रह सकते हैं, वो आएंगे निकल जाएंगे, चोर उतनी देर के छुप जाएगा फिर आ जाएगा। हम उस जगह को छोड़ ही नहीं रहे ना, हम हर सेकंड उस पर नजर रखे हुए हैं जी, हम हर सेकंड उसको देखते हैं। जिसका अधिकार मॉनिटरिंग का आपने इनको दे दिया, तो आपके उस अधिकार के बल पे ये हर समय मॉनिटर करते हैं, और बल्कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको मदद करते हैं उनके काम करने में। तो बहुत ही ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं जतिंदर जी, बधाई है। मेरे पास कई अलग अलग पुलिस स्टेशन से लोग आते हैं अपने एविडेंस लेने के लिए कि कहीं कुछ लोकेशन में कुछ एविडेंस मिल जाए, रिकॉर्डिंग मिल जाए, क्योंकि हमारा कैमरा है, हम मॉनिटर रात को करते हैं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग 24 आवर करता रहता है, वो चलता रहता है। और जब तक हमारा सेटअप लगा है तब तक हमारी मेंटेनेंस 100% हमारी होती है। आपका कोई पार्ट ख़राब हो जाए कभी भी, आप देखिए लोग कैमरे लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को देखोगे तो ख़राब चल रहे हैं, पता नहीं कब से ख़राब चल, उनको पता ही नहीं कौन करेगा। हम खुद ही दिन भर, हमारी दिन की टीम रात भर दिन भर पूरा चेक करती है कि कहाँ कैमरा ख़राब है, कहाँ सर्विस देनी है। देश के हर कोने में आप ये सर्विस दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर, बिल्कुल दे सकते हैं, आप कहीं भी चाहें वहाँ सर्विस दे सकते हैं। हम यहीं बैठे हुए आपको पूरी सर्विसेज देंगे। और किसी के घर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो सर वो लगवाना पड़ेगा। देखो कुछ चीज़ें हमें चाहिए तभी क्या तो क्या चीज़ें चाहिए होंगी? हमें इंटरनेट चाहिए बेसिकली, सबसे पहले इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उसका इलाज है, इंटरनेट कहाँ अवेलेबल नहीं है, कौन सा ऐसा किनारा जहाँ इंटरनेट नहीं है, अगर नहीं है तो लगवा लो। बिल्कुल, आजकल तो जैसलमेर और रेगिस्तान में भी उपलब्ध है, जहाँ नहीं है लगवा लो। बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस पे आजकल इंटरनेट के पैकेज आ रहे हैं, लाखों के नुकसान से 100-200 रुपये महीने का इंटरनेट बुरा तो नहीं है।
उतना ही तो करना क्या है। हर चीज़ का एक जो तरीका है उसको बेनिफिट करने का और बेटर करने का और बेटर करने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम देख रहे हैं तो हम रोक देंगे, खुली बात ये है। जो आम आदमी नहीं कर सकता वो हम वर्चुअली यहाँ बैठ के कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम बहुत डेडिकेटली रात भर आके गार्ड के उस जगह को देखती है। इट्स नॉट ईजी जॉब, लगता है सुनना बैठना ही तो है, लेकिन उस जिस चीज़ को देख रहे हो वहाँ कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, वहाँ कोई गाने म्यूज़िक कोई वीडियो नहीं चल रहा, वहाँ एक स्टिल पिक्चर है जिसमें कुछ नहीं हो रहा, और वो किस दिन कब किस सेकंड हो जाए ये नहीं पता। दोस्तों सेकंड पे निगाह रखनी पड़ती है, बिना पल के झपकाए मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इतना आसान काम नहीं है वर्चुअल गार्ड का। जो आपका और मेरे यहाँ चौकीदार है वो सो सकता है, पर इनका जो वर्चुअल गार्ड है वो सोता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत सारी बातें आपके सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, पर वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आप हमारे कस्टमर के नंबर पर कॉल कीजिए, जितनी डिटेल चाहते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, हम इन्फॉर्मेशन देंगे, पूरी तरह से देंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूं। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए YouTube पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार। जी।